हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। फॉर्मिक अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है CH3COO2 Ca को सांद्र H2SO4 अर्थात सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके। विकल्प बी है CH3COO2 Ca तथा CH। विकल्प बी है CH3COO2 Ca तथा HCOO2 Ca के मिश्रण को गर्म करके। विकल्प सी है ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करके। और विकल्प डी है एसिटाल्डिहाइड के K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीकरण से। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सामान्यतः हमें यहाँ जो है फॉर्मिक अम्ल का निर्माण करना है, अर्थात फॉर्मिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HCOOH। तो यहाँ इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सामान्यतः अर्थात फॉर्मिक अम्ल बनाने के लिए हमें प्रयोगशाला विधि की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि मुख्य अवधारणा के रूप में जो है हमें किसकी जानकारी होना आवश्यक है, प्रयोगशाला विधि की। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपको विकल्प सी दे रखा है ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करके, ये जो है फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि होती है। आइए हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं तथा इसकी समीकरण देखते हैं। तो जो है सामान्यतः ग्लिसरॉल का सूत्र होता है CH2OH और यहाँ CHOH और CH2OH। यदि हम इसकी अभिक्रिया जो है ऑक्जेलिक अम्ल अर्थात ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र कुछ इस प्रकार होता है HOOC। ये जो है ऑक्जेलिक अम्ल है, ये सामान्यतः ग्लिसरॉल का सूत्र है और ये जो है ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र है। तो जब इसकी अभिक्रिया संपन्न होती है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये जो है इस प्रकार जल का निर्वासन होता है, अर्थात जल निकल जाता है -H2O। तो यहाँ उत्पाद में हमें मिलता है CH2OOC COOH तथा इससे जुड़ा हुआ होता है CHOH और CH2OH। अब यहाँ ये जो अभिक्रिया संपन्न होती है, लगभग इसमें तापमान 110 डिग्री सेल्सियस होता है और जो है जल बाहर निकालता है। यदि आगे इस अभिक्रिया को हम देखें तो यहाँ जब इसे हम गर्म करते हैं तो CO2 बाहर निकलता है। कहाँ से? अर्थात यहाँ से जो है CO2 बाहर निकलता है। तो आगे हमें क्या उत्पाद मिलता है, ध्यान दीजिएगा। तो आगे हमें प्राप्त होता है CH2OOCH CHOH और यहाँ CH2OH। जब हम इसकी अभिक्रिया जल से अर्थात HOS से कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये हाइड्रोजन और सामान्यतः ये OOCS से जुड़कर जो है हमें यहाँ प्राप्त होता है एक HCOOH और साथ में हमें यहाँ सह उत्पाद के रूप में मिलता है CH2OH CHOH तथा CH2OH। तो ये जो है सह उत्पाद के रूप में हमें मिला है ग्लिसरॉल, जो कि वापस हमें प्राप्त हो गया। और यहाँ जो उत्पाद के रूप में, मुख्य उत्पाद के रूप में हमें मिला है, यह है फॉर्मिक अम्ल। तो इस प्रकार जो है आप यहाँ से फॉर्मिक अम्ल बना सकते हैं। ये जो अभिक्रिया आपको दी हुई है ग्लिसरॉल से ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करके जो है हम फॉर्मिक अम्ल HCOOH प्राप्त कर सकते हैं, जो कि इसकी प्रयोगशाला विधि होती है। बाकी विकल्प A, B और D गलत हो जाएगा, अर्थात हमने यहाँ देखा कि फॉर्मिक अम्ल बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है वो ही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगी। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।